देखिएगा दोस्तों, आयु संबंधी प्रश्न के हम लोग कल परिचय देख लिए हैं। आज बुक से चलते हैं, आज बुक से चालू करते हैं और एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आप चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए। ठीक, करते एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 3 व्यक्तियों को औसत आयु 33 वर्ष है। अगर उनकी आयु 2:3:4 के अनुपात में है तो उनमें से सबसे बड़े की आयु कितनी है? एक नंबर क्वेश्चन है। 3 व्यक्ति के औसत आयु 33 वर्ष है, यानी एवरेज दिया है 33। ठीक, तो कुल कितना हो जाएगा? एवरेज 33 दिले है तो कुल कितना हो जाएगा? 33 गुने 3 यानी 33 तिहाई 99। उनके आयु का कुल योग 99 वर्ष है और एवरेज दिया हुआ है, औसत दी है, रेशियो है 2:3:4 का। कह रहा है सबसे बड़ा कितने वर्ष का है? सबसे बड़ा कितने वर्ष का है? सबसे बड़ा कौन है? 4। तो सबसे बड़ा 4 है, तो 4 4 3 7 2 9, कुल 9 और कुल योग कितना है? 99। इससे इसको काट देते हैं। 11 11 चौक 44, यानी सबसे बड़े का उम्र है 44 वर्ष। ठीक, सबसे बड़ा का उम्र हो गया 44 वर्ष। एवरेज दिया है 33 तो कुल हो गया 33 या 99। और इसका रेशियो दिया है 2:3:4। पूछ रहा है आंसर कि सबसे बड़ा का आयु क्या होगा? सबसे बड़ा रेशियो में देखते हैं तो 4 है, तो 4 और कुल जोड़िएगा तो 9। इधर आयु का कुल योग कितना है? 99 किए हैं तो 9 से 11 में तो कट गया, 11 चौक 44। यानी सबसे बड़ा जो व्यक्ति है उसका उम्र है 44 वर्ष। देखिए दोस्तों, अब 2 नंबर क्वेश्चन कर माँ और बेटे की उम्र का अनुपात 7:3 है। यदि उनके उम्र का योगफल 60 है तो उनके उम्रों के बीच कितना अंतर है? योग दिया है हम लोग को 60, योग दिया है 60 और रेशियो दिया है 7:3 का। कह रहा है उनका अंतर कितना होगा? उनका अंतर, यहाँ एवरेज नहीं है, अगला क्वेश्चन में एवरेज था लेकिन यहाँ टोटल कुल दे दिया है। ठीक, और कह रहा है कि उनका अंतर क्या है? तो रेशियो में कितना का अंतर है? 7 में से 3 जाएगा तो 4 का, यानी अंतर 4 का। कुल जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 और 3 10 गुने कुल योगफल कितना है? 60। इससे ही खत्म, 6 चौक 24 वर्ष आंसर। यानी माँ और पुत्र के उम्र का अंतर है 24 वर्ष। देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्री तथा लड़की के उम्र का अनुपात 4:5 है तथा उनके उम्रों का योग 81 साल है। 9 साल के बाद उनके उम्र का अनुपात क्या होगा? स्त्री तथा लड़की है, यानी एक फीमेल है, रेशियो गर्ल है, जिसका रेशियो दिया हम लोग को 4:5 का। आई टोटल कितना है? टोटल है 81 साल। कह रहा है कि 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद। तो देखिएगा पहले फीमेल और गर्ल का हम लोग वर्तमान एज निकाल लेते हैं। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? फीमेल, फीमेल कितना है रेशियो? 4, तो 4 और 5 और 4 9 और गुने 81, यानी इससे काटेगा तो 9 9 चौक 36। ठीक, गर्ल कितना हो जाएगा? 5 रेशियो है तो 5 और कुल हो गया 9 और गुने 81, यानी काटिएगा तो 9 9 पचे 45। अब कह रहा है कि 9 वर्ष बाद इनका रेशियो क्या होगा? बाद में क्या करते हैं? बाद वाला में जोड़ते हैं। 9 वर्ष बाद फीमेल और ये गर्ल का रेशियो है। फीमेल कितना आ गया हम लोग को? 36 प्लस 9 रेशियो, और ये कितना? 45 प्लस
9। ठीक, 36 9 जोड़िएगा 45 आई, 45 9 54, 9 से कट जाएगा, 9 से ही 5 मरतबे और 9 से ही 6 मरतबे, यानी इनका रेशियो हो गया 5:6। हम लोग का आंसर आ गया 5:6। सोच रहे होंगे कि इतना लाइन लिखना पड़ रहा है, इतना लाइन लिखना नहीं पड़ रहा है। अगर हमें खुद को बनाना रहता तो लिखने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आप लोगों को बताना है, आप लोगों को सिखाना है, इसलिए हमको लिखना पड़ता है और कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक ना। इसको हम लोग दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। देखिए क्या रेशियो दिया है, 4:5, यानी कुल हो गया 9। 9:9 बराबर कितना है, 81। हाँ, इसे ही 9 मरतबे काट रहे हैं, यानी रेशियो 1 बराबर हो जाएगा 9। ठीक, रेशियो 1 बराबर कितना हो गया, 9 वर्ष। और 9 वर्ष बाद ही हमसे पूछ रहा है, यानी ये भी क्या है, एक रेशियो है। अब बाद में है, एक रेशियो है, यहाँ भी 9 आया, एक रेशियो बराबर 9, और यहाँ 9 वर्ष बाद ही पूछ रहा है। अगर 10 वर्ष पूछता तो ऐड करते, 11 12 वर्ष पूछता तो ऐड करते, लेकिन यहाँ भी एक रेशियो का वैल्यू 9 आया है, और यहाँ भी कितना है, 9 है, यानी एक रेशियो की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो 9 वर्ष डायरेक्टली लिख सकते हैं हम रेशियो में, एक एक जोड़ के, 4:1 5, रेशियो 5:1 6, यही हम लोग का आंसर हो जाता है डायरेक्टली। देखिएगा, कमल तथा शंभू के उम्र का अनुपात 4:8 है। उनके उम्रों का योग 44 साल है। 8 साल बाद शंभू तथा कमल के उम्र का अनुपात होगा। ठीक, अभी शंभू और कमल है, शंभू और कमल है, जिनका अनुपात है 7:4। उनका टोटल है 44, टोटल दिया है 44। हमसे पूछ रहा है कि 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद क्या होगा। तो देखिएगा, पहले बेसिक तरीका से हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद देखेंगे शॉर्ट। पहले शंभू है, शंभू अभी वर्तमान में कितना साल के है, 7:4 11 होता है टोटल। शंभू का 7 रेशियो और टोटल है 11 रेशियो, गुने 11 चौक, यहाँ दिया हुआ है टोटल 44। इससे इसको काटते हैं 4, यानी 7 चौक 28। शंभू अभी है 28 साल के, तो कमल कितना का है, कमल है 4/11 गुने 44, यानी इससे इसको काटिएगा तो 4 4 चौका 16। ठीक, अब कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उनका रेशियो क्या होगा। तो 8 वर्ष बाद जब भी करेंगे, यहां लिखते हैं 8 वर्ष बाद उनका रेशियो हो जाएगा 28 + 8 रेशियो 16 + 8, यानी 28 8 36 रेशियो 16 8 24। 12 से काटिएगा 2, 12 से काटिएगा 3 और 12 से 2, यानी 3:2 इनका आंसर हो जाएगा 8 वर्ष बाद। दूसरा मेथड देखते हैं, 7 और 4 11, यानी 11 रेशियो बराबर दिया है 44, काटिएगा। ठीक, काटेंगे तो हो जाएगा ये 4, यानी एक रेशियो बराबर हो गया 4। एक रेशियो बराबर कितना हो गया, 4। और कितना वर्ष बाद कह रहा है, 8 वर्ष बाद, यानी 8 में 4 क्या गो होगा, 2 गो, यानी 2 4 दूनी 8, यानी 2, यानी इसमें कितना रेशियो बढ़ा है, 2 का रेशियो बढ़ा है। तो 7 और 2 कितना होगा, 7 और 2 हो जाएगा 9, और 4 और 2 हो जाएगा 6। ठीक, 3 से काटेंगे 3 और 3 से काटेंगे तो ये 2, यानी 3:2। इस टाइप से हम लोग का भी आंसर आ सकता है। ये दूसरा मेथड है, ये पहला मेथड बेसिक मेथड है। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन, अब कह रहा है चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ठीक, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। उनकी आयु में क्या अनुपात
होगा 4 वर्ष बाद। देखिएगा, आपको है चंद्रिका और गोमती, इसका रेशियो है 4:5, ठीक। और कह रहा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद इनका टोटल है 80, ठीक। 4 वर्ष बाद टोटल है 80 और इनका रेशियो पूछ रहा है 4 साल बाद ही। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जो चंद्रिका और गोमती का आयु दिया है वो वर्तमान आयु है। क्या है? वर्तमान आयु, यानी अभी है 100, मतलब 4 साल बाद क्या होगा, 4 साल जुटेगा, मतलब जब 4 साल बाद जो मेरा उम्र होगा, अगर अभी का उम्र हम उसमें से निकालना चाहे तो क्या होगा, 4 साल पहले होगा, मतलब 4 घट जाएगा। तो वर्तमान का टोटल कितना होगा, वर्तमान का टोटल, 2 आदमी है यानी 4 साल, 4 साल दोनों लोग घटेगा। ऐसा नहीं कि एक घटेगा एक नहीं घटेगा, समय किसी का नहीं हुआ है, वो जाएगा तो 7, घटेगा तो 7, यानी इसमें से 8 घटा देता, 8 घटा देते कितना हो जाएगा, 72, यानी वर्तमान आयु का योग हो गया 72 और वर्तमान आयु का रेशियो दिया हुआ है। तो पहले चंद्रिका का निकाल लेते हैं हम लोग। चंद्रिका का 4/9 गुने 8, 72 कटेगा तो 8, 8 चौक 32 हो गया। फिर गोमती है, गोमती का 5/9 गुने 72 कटेगा तो 8, 8 पंचे 40, ठीक। 4 साल बाद इनका रेशियो क्या होगा, 4 साल बाद, 4 वर्ष बाद इनका रेशियो, तो 32 और 4 कितना हो जाएगा, 36, रेशियो 40 और 4 44, क्या चीज से कटेगा है, 4 से कट जाएगा, 4 से 9 मरते हैं और 4 से 11 मरते हैं, यानी 9:11 हम लोग का क्या हुआ, आंसर हो गया 9:11, बेसिक तरीका। दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा है कि 5 और 4 9, वर्तमान का 9 रेशियो बराबर कितना है, 72 वर्तमान में है, यानी काटिएगा तो हो जाएगा 8, यानी रेशियो 1 बराबर हो गया 8। और हम लोग उससे कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, मतलब 8, 1 रेशियो बराबर 4 है, तो 4, 1 रेशियो बराबर 8 वर्ष है, तो 4 बराबर कितना होगा, आधा रेशियो, क्या 4 बराबर आधा रेशियो, यानी रेशियो आधा बराबर कितना हो जाएगा, 4। बाद है, पहले रहता तो घटा देते, लेकिन बाद है तो बाद में क्या करना है, जोड़ना है। तो 4 में जब आधा जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 9, 4.5, 4.5 को हम लोग लिखते हैं 9/2। 5 में आधा जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5.5, 5.5 मतलब 11/2। ये क्या है, रेशियो है, तो रेशियो में नीचे से नीचे अगर कट रहा होगा तो काट सकते हैं, यानी 9:11, इससे भी हम लोग का आंसर आ गया। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन अब का, अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। यदि भूषण और अनिल के आयु का योग 58 वर्ष है तो अरुण की आयु क्या होगी। तो मान लेते हैं कि अरुण कै साल के है, अरुण x साल के है और वह भूषण से y वर्ष छोटा है। वह भूषण से, अरुण का उम्र x वर्ष है और वह भूषण से y वर्ष छोटा है, तो भूषण कितना होगा, तो भूषण हो जाएगा x प्लस y। यानी अगर कहे कि भूषण अरुण से 5 वर्ष अगर बड़ा है तो अरुण क्या है, 5 वर्ष छोटा है, यानी y जो विधि है वही है। अब कह रहा है अनिल, कहा अनिल से उतना ही वो बड़ा है जितना उससे छोटा है। तो कितना छोटा है, y छोटा है, तो उससे कितना बड़ा है, y बड़ा है, यानी x माइनस y, क्या, तो ये छोटा है और ये बड़ा है अरुण से। अब कह रहा है भूषण और अनिल के आयु का योगफल 58 वर्ष है, तो भूषण के आयु x प्लस वाई, अनिल के आयु x माइनस वाई
बराबर 58 माइनस ये प्लस, खत्म। बचा कितना 2x, यानी 58 2 से काटेगा तो 29, तो x बराबर 29 वर्ष। यानी हम लोग से पूछ रहा है कि अरुण के आयु क्या होगा, तो अरुण के आयु कितना है 29 वर्ष। 6 का ही दूसरा तरीका देखिएगा, कह रहा है कि पहले क्या है, अरुण है, फिर भूषण है, फिर अनिल है। अरुण सबसे छोटा इसमें क्या है, अरुण अनिल से छोटा है, यानी अगर मानते हैं इसको 1, तो ये कितना हो जाएगा 2, कितना इससे बड़ा है 1 बड़ा है, और इससे अरुण से भूषण उतना ही बड़ा है जितना अनिल अरुण से छोटा है, यानी एक ही छोटा, अनिल क्या है अरुण से 1 छोटा है, और भूषण क्या है अरुण से 1 बड़ा है, यानी ये हो जाएगा 3। अब कह रहा है हमको कि भूषण और अनिल का जो, भूषण और ये हो गया इसका रेशियो, ठीक। तो कह रहा है भूषण और अनिल का आयु का योगफल 58 वर्ष है, यानी 3 है 1 4, 4 रेशियो बराबर 58। तो काटिएगा तो कितना होगा, 2 से काटेगा तो 2, और 2 से काटेगा तो 29, यानी 2 बराबर 29। और अरुण का आयु कितना है, तो ये रेशियो है, तो 2 रेशियो बराबर कितना आया है हम लोग को 29 वर्ष। यानी इस तरीका से भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 29 वर्ष आंसर निकाल सकते हैं। देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन कह, राकेश राजेश से उतना ही छोटा है जितना वह मुकेश से बड़ा है। यदि राजेश तथा मुकेश के उम्र का योग 48 हो तो राकेश की आयु क्या है। क्या पहले राकेश है, फिर मुकेश है, राकेश राजेश और मुकेश, राकेश राजेश और मुकेश है, ठीक। अगर इसको हम लोग x मानते हैं तो ये कितना है, x से राजेश y वर्ष बड़ा है, यानी x प्लस y, और मुकेश जितना वो बड़ा है उतना है वो छोटा है, यानी x माइनस y, ठीक। अब कह रहा है कि दोनों का उम्र, राजेश और मुकेश के उम्र का योगफल 48 वर्ष है, यानी x प्लस y प्लस x माइनस y बराबर 48। y से y खत्म, बच गया कितना x 2x बराबर 48, इससे ही 24 मरतबे, यानी x बराबर 24। यानी राकेश का आयु हमको निकालना था, राकेश का आयु निकल गया 24 वर्ष। दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा, अगर राकेश 2 हो तो तो मुकेश कितना होगा 1, और ये कितना होगा 3, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन जब भी रहे यही मेथड लागू कीजिएगा कि अगर ये 2 है तो 2 से 1 बड़ा है 3, और 2 से 1 छोटा है तो हो जाएगा 1। अब कह रहा है हमको राकेश के निकालने के लिए, कह रहा है कि राजेश और मुकेश का रेशियो योगफल 48 है, यानी 3 और 1 4, 4 बराबर दिया है 48, 2 से काटेगा 2, और 2 से काटेगा 24, यानी 2 रेशियो बराबर हो गया कितना 24। हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, 2 ही रेशियो फाइंड आउट करना है, तो 2 रेशियो बराबर आ गया 24, तो यही हम लोग का क्या होगा आंसर होगा। देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, कह अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। यदि अरुण तथा विमल के उम्र का योग 40 वर्ष है तो अशोक की उम्र क्या है। तो डायरेक्टली हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 40 में भागा 2, यानी 40 भागा 2 कितना हो जाएगा 20। तो डायरेक्टली आपको अशोक का उम्र हो जाएगा 20 वर्ष, लेकिन हम लोग बना लेते हैं। पहले क्या है, अशोक है, उसके बाद विमल है, उसके बाद अरुण है। ये यदि x है और विमल क्या है अशोक से y वर्ष
बड़ा है तो ये एक्स प्लस वाई, तो ये एक्स माइनस वाई, क्योंकि जितना बड़ा है उतना ही वो क्या है, छोटा है। तो अब इसका आयु का योगफल कितना दिया है, 40, यानी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 40। इससे ही खत्म, यानी 2x बराबर 40, 2 से काटेंगे तो 20, यानी x बराबर कितना, 20। एक आंसर आ गया हम लोग का कि अशोक की उम्र कितना है, 20 वर्ष है। दूसरा देखते हैं कि अशोक कितना होगा, सबसे छोटा कौन है, अरुण, तो सबसे छोटा को मान लेते हैं 1। कह रहा है कि अरुण उससे उतना ही बड़ा है जितना विमल से वो छोटा है, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ठीक, हमको निकालना है 2 रेशियो, अगर 3 है 1, 4 रेशियो बराबर कितना दिया है, 40। 4 रेशियो बराबर 40, यानी 4 बराबर दे है 40, ये दोनों के जोड़ के दे है 40। हमको निकालना है 2 रेशियो, तो 2 से काटेंगे तो 2 और 2 से काटेंगे तो 20, यानी 2 बराबर 20। दूसरा आंसर ये है, सेम है। ठीक, देखिएगा आप 9 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं अमर और अंजलि की वर्तमान आयु में अनुपात 2:3 का है। ठीक, 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 का होगा। अमर की वर्तमान आयु कितनी वर्ष है। देखो, वर्तमान अमर है और अंजलि है। वर्तमान में इसका रेशियो दिया है हम लोग को 2:3। ठीक, अगर 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद इसका रेशियो है 3:4। ठीक, कह रहा है अमर, इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करना है, अमर का आयु, वर्तमान आयु क्या होगा। देखिएगा ये दोनों में कितना का अंतर है, ये दोनों में 1 का अंतर है, ये दोनों में भी 1 का अंतर है। ठीक, इस दोनों में देखते हैं तो यहां भी 1 का अंतर है और यहां भी 1 का अंतर है। कितना कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। 70 1 का अंतर है, तो कुछ हमको नहीं करना है, यानी मान लेना है कि 1 रेशियो बराबर कितना, 1 बराबर दे है 3 वर्ष बाद, तो 1 बराबर 3। कह रहा है अमर के आयु, वर्तमान आयु चाहिए हमको, तो अमर की क्या है वर्तमान में 2 रेशियो है, यानी 2 रेशियो बराबर 3 गुने 2 बराबर 3 दूनी 6, यानी अमर के आयु कितना है, 6 वर्ष। ठीक, फिर से समझ लीजिए, अमर अंजलि है जिसका वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, और 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 हो जाता है। तो इस मेथड से जब भी हम लोग बनाएंगे, देखेंगे कि रेशियो का अंतर कितना है। देख रहे ये दोनों में भी 1 का अंतर है और इस दोनों में भी 1 का अंतर है। और अंतर सेम नहीं होता तो गुना करते, लेकिन अंतर यहाँ सेम है, इसलिए उस पर दिमाग अभी नहीं लगाना है। उसके बाद देखिएगा, ये कह रहा है ये 3 है, ये 2 है और ये 3 है, माने यहाँ भी अंतर कितना, 1 का, और इधर भी अंतर कितना, 1 का। तो 1 रेशियो बराबर कितना दे दिया हमको, 3। 1 रेशियो, यहाँ जो रेशियो है, यानी 1 रेशियो बराबर दे दिया हमको 3। 1 रेशियो बराबर 3। कह रहा है अमर के वर्तमान आयु, यानी अमर कितना है, 2 रेशियो है, तो 2 रेशियो बराबर 6 वर्ष, यानी अमर के वर्तमान आयु हो गया 6 वर्ष। देखते हैं अब 10वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 6 साल पहले कमल तथा सुरेश के आयु का अनुपात 6:5 है था। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:10 हो जाता है। तो सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है। इसको हम लोग 3 मेथड से बनाएंगे। ठीक, एक बेसिक मेथड, एक ट्रिक और एक ऑप्शन। कह रहा है 6 साल पहले कमल तथा सुरेश के आयु का अनुपात 6:5 है। तो 6 वर्ष पहले कमल, कुछ कंस्टेंट वैल्यू होगा तो 6x है, और सुरेश 5x है। ठीक, अब कह रहा है कि 6 वर्ष पहले है, तो वर्तमान में क्या होगा, वर्तमान में
6x प्लस पहले है 6 वर्ष पहले है, तो वर्तमान में जुट गया। वर्तमान में आपका एक कमल कितना हो जाएगा 6x प्लस 6, और सुरेश क्या हो जाएगा, सुरेश होगा 5x प्लस 6, क्योंकि उम्र दोनों का बढ़ेगा, एक का बढ़ेगा नहीं। अब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कमल, वर्तमान में कमल 6x प्लस 6 है, 4 वर्ष बाद 4 वर्ष और बढ़ जाएगा, यानी 6x प्लस 6 4 10, और सुरेश हो जाएगा 5x प्लस 10। अब इनका रेशियो 4 साल बाद यह रेशियो 11:10 हो जाता है, 11:10 हो जाता है, यानी इनका रेशियो 6x प्लस 10 बटे 5x प्लस 10 बराबर 11/10 हो जाता है, 11/10 हो जाता है। सॉल्व करेंगे, 11 छक 60 प्लस 11 छक 60x प्लस 10 दाएं के 100 बराबर, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 पचे 55x प्लस 11 दाएं के 110, इसको इधर लिया यानी 6x 60x माइनस 55x बराबर 110 माइनस 100, यानी 5x बराबर 10, काटेंगे तो 2, x बराबर 2 आ गया हम लोग को। x बराबर कितना आ गया 2। कह रहा है सुरेश का वर्तमान आयु क्या होगा, तो सुरेश का वर्तमान आयु यही है, ये कितना है 5, x के जगह पर कितना है हम लोग को 2, तो देते हैं 2 प्लस 6, यानी 10 प्लस 6 हो गया हम लोग कितना 16 वर्ष। सुरेश का वर्तमान आयु आ गया हमको 16 वर्ष। अब दूसरा मेथड देखते हैं ट्रिक। ट्रिक, कमल है और क्या है सुरेश है, 6 वर्ष पहले, कमल का रेशियो है 6, इसका रेशियो है 5, फिर 4 वर्ष बाद इसका रेशियो हो जाता है 11, इसका रेशियो हो जाता है 10। ठीक, देखिएगा इसका अंतर क्या है 1 का, इसका भी अंतर है 1 का। ठीक, नीचे जो आएगा अंतर उसको बराबर करना है, लेकिन यहाँ पर अंतर सेम है। इसका अंतर कितना है 5, और इसका भी अंतर है 5। ठीक, दोनों का अंतर कितना कितना है 5 5 का, और उम्र में कितना का अंतर है 6 और 4 10, एगो पहले एगो, मान लीजिए कि अभी हम 30 साल के हैं, तो 6 साल पहले कै साल के रहे होंगे 24 साल के रहे होंगे, और फिर 4, ठीक है, अभी जो उम्र है उसके 4 साल बाद कै साल के होंगे तो 34 साल के होंगे, और ये दोनों में अंतर कितना का होगा तो 10 का, तो ये दोनों में अंतर कितना का है 10 का, और रेशियो में कितना का अंतर आ रहा है हम लोग को 5 का, यानी 5 बराबर कितना दिया है 10, तो 1 बराबर कितना 2। हमसे पूछ रहा है सुरेश का वर्तमान उम्र क्या है, तो सुरेश का 6 साल पहले, 6 साल पहले का रेशियो है, तो 6 साल पहले, 6 साल पहले कितना था सुरेश 5, रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 10, ये 6 साल पहले था, तो वर्तमान में कितना होगा, वर्तमान में होगा 10 प्लस 6 यानी 16 वर्ष। ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरा देखते हैं बाय ऑप्शन। मान लेते हैं कि सुरेश 20 साल का है, ठीक, वर्तमान में 20 साल का है, तो 6 साल पहले क्या रहा, कितना साल का रहा होगा 14 साल का, क्या 14 5 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर मान लेते हैं कि 18 उसका उम्र है, तो 18 में क्या करेंगे 6 घटाएंगे, क्योंकि 6 वर्ष पहले का रेशियो दिया है हमको, 6 घटाइए तो कितना होगा 12, 12 5 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये भी क्या होगा नहीं कटे होगा। अब देखिए ये 16 आ गया, 16 में से 6 घटा दे, क्योंकि यह वर्तमान आयु है, 6 वर्ष पहले क्या रहा होगा 10 साल का रहा होगा, 5 से कटेगा जी कितना मरतबे कटेगा 2 मरतबे, चलिए इसको रखते हैं एक्सेप्शन में। फिर देखते हैं 24, उसमें से 6 घटा दीजिए तो कितना हो गया 18, 18 में अगर 5 से भाग लगाएंगे तो लगेगा नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, इसमें लगेगा, तो मेरा आंसर कितना है 16 वर्ष।
चलिए क्लास को आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले दिन पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक। अपने दोस्तों को भी प्रोत्साहित कीजिएगा।